दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एमपी पुलिस का मेडिकल हो चुका है और अब आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ में ही जो आप लोगों को सामान जो जो लेके जाने हैं उसकी एक लिस्ट भी देते हैं वो आप लोगों को। तो लिस्ट में आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लिस्ट के हिसाब से नहीं बताऊंगी, क्योंकि लिस्ट में बहुत सारी चीजें होती है। मैं जो आप लोगों को जो जो चीजें आपको लेके जानी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी लिस्ट में तो बहुत सारी चीजें होती है, इतनी सारी चीजें आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको लेके जाना अमाउंट। आप कैश लेके जाओ या फिर ऑनलाइन लेके जाओ। अमाउंट 8 से 10 हजार रुपए लेके जाना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें आपको वहां से खरीदनी पड़ सकती है और आपकी सैलरी जो है वो आपकी 2 से 3 महीने के अंदर आएगी। तो आपको मिनिमम 8 से 10 हजार रुपए पहले महीने के लिए लेके जाने हैं। सेकेंड नंबर पे है दोस्तों आपके व्हाइट शूज और ब्लू लोवर और व्हाइट टी शर्ट। ये तीन चीजें अगर आप आपके जिले से लेके जाना चाहे तो आपके जिले से भी लेके जा सकते हो, और अगर आप लोगों को जिले से लेके नहीं जाना है तो जहाँ पे आप आमद दोगे वहीं पुलिस लाइन के बाहर, बटालियन के बाहर दुकान होती है, आप वहां से भी खरीद सकते हो। पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि ये चीजें आप अपने जिले से ही लेके जाओ, क्योंकि जब भी आप जाओगे, आप शुरू के दिन ही आमद दोगे, उसी दिन आप लोगों को ये चीजें पहननी पड़ेंगी, ब्लू लोवर, व्हाइट टी शर्ट वगैरह। तो आप ये अपने जिले से ही लेके जाओ तो ज्यादा अच्छा है। फोर्थ नंबर पे है आपका बेडशीट वगैरह। तो आप लोगों को जैसे ही आप आमद दोगे तो जो सरकारी बैरक वगैरह बने हुए होते हैं वो आप लोगों को रहने के लिए दिए जाएंगे, और हो सकता है वहां पे आप लोगों को गद्दे वगैरह मिले। पर हाँ, हो सकता है ही आपको गद्दे वगैरह वहां पे मिलेंगे ही, पर आप लोगों को बेडशीट और ओढ़ने वगैरह का ये जो ब्लैंकेट वगैरह है ये लेके जाने हैं। इसके बाद दोस्तों, जो आपको डेली यूज के कपड़े हैं वो भी लेके जाने हैं। वो ज्यादा भर भर के लेके नहीं जाने हैं, क्योंकि वहां पे आप लोगों को इतना समय मिल ही नहीं पाएगा कि आप डेली यूज के आपके कपड़े पहन पाओ। आप पूरे दिन भर ही वो ब्लू लोअर और व्हाइट टी शर्ट में ही घूमते रहोगे, इसलिए आपको ज्यादा कपड़े भर के लाने की जरूरत नहीं है। जब आप ट्रेनिंग जाओगे तो उसको भर के घर पहुंचाना पड़ेगा, इतना सारा सामान अपन वहां लेके जा नहीं सकते, इसलिए डेली वेयर के कपड़े आपको ज्यादा लेके नहीं आने। वर्दी की अगर मैं बात करूं तो आप जब यहाँ आमद दे दोगे तो आप यहीं पे बस एक ही वर्दी सिलवाना, ज्यादा वर्दी सिलवाने की जरूरत नहीं है। जब आप यहाँ से ट्रेनिंग जाओगे तो वो अपने हिसाब से वर्दी सिलवाते हैं, इसलिए आप ज्यादा वर्दी ना सिलवाए, सिर्फ एक वर्दी सिलवाए, वरना आपका वहां जाके और ज्यादा खर्चा होगा। यहाँ पे आप 2-2, 3-3 वर्दियां सिलवा लोगे, फिर वहां जाके उनके हिसाब से भी आपको वर्दी बनवानी पड़ेगी। तो आप बस यहाँ पे आओ तब एक ही वर्दी बनवाना। ये सारी तो हो गई हमारी डेली यूज की चीजें। और भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है डेली यूज में, तो आप वो चीजें अपने हिसाब से रख के लेके जाए। दोस्तों, अब हम जिस चीज के लिए नौकरी करने आए हैं वो है सैलरी। तो सैलरी के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो आपकी सैलरी किस चीज में आएगी। तो आपको सबसे पहले जरूरत है बैंक अकाउंट खुलवाने की। अगर आपने ऑलरेडी बैंक अकाउंट खुलवा रखा है तो ठीक है, आप अपनी पासबुक, चेकबुक और एटीएम इशू करवा के रखें। और अगर आपने बैंक अकाउंट नहीं खुलवा रखा है तो आप यहाँ पे आमद दोगे, जहां भी आपको यूनिट अलॉट हुई है आप वहां पे आमद दोगे तो बैंक अकाउंट आपका वहां भी खुल जाएगा। अगर आप अपने हिसाब से खुलवाना चाहते हो तो आप कहीं भी अपनी नजदीकी ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। और मेन चीज एटीएम, चेकबुक, पासबुक ये आप लोगों को इशू करवा के रखनी है। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी साथ में लेके आने हैं। और डॉक्यूमेंट में एक आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो, ये आपको जरूर से लेके आने हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जय हिंद।